नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सारांश ICS के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको टेम्पलेट में दिखाई दिया और स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, आज हम दार्शनिक के रूप में सुकरात को कवर करने वाले हैं और सुकरात के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और वही चीज़ें जैसे आपको बताते आया हूँ हर बार की तरह, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एक इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे, एक इंट्रोडक्शन हम रखेंगे। ठीक है, तो जो इंट्रोडक्शन है वो प्रत्येक प्रश्न में हम लगभग सेम रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम सुकरात की क्या देखेंगे, सुकरात की हम दार्शनिक समस्या देखेंगे, हम इनकी दार्शनिक समस्या देखेंगे। ठीक है, दार्शनिक समस्या देखेंगे और दार्शनिक समस्या देखने के बाद हम क्या करेंगे, दार्शनिक समस्या देखने के बाद हम इनकी दार्शनिक पद्धति पर फोकस करेंगे कि हमारी दार्शनिक पद्धति किस प्रकार की है। ठीक है, अब दार्शनिक पद्धति के बाद क्या होगा, दार्शनिक पद्धति के बाद हम जो है इनकी ज्ञान मीमांसा और नीति मीमांसा के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे, ज्ञान मीमांसा के बारे में और नीति मीमांसा के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ज्ञान मीमांसा और लास्ट में नीति मीमांसा। ठीक है, चलिए, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो आगे पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा। चलिए, हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। सुकरात जो है, इंट्रोडक्शन की शुरुआत करेंगे तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं अपन। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा, हमको रहेगा कि हमने क्या क्या कर लिया। चलिए, अब इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले कुछ लाइंस लिखते हो, जैसे कि सुकरात जो है कहाँ के थे। आप लोगों को सभी को याद होगा कि सुकरात यूनान के थे और क्या थे, तो ये एक दार्शनिक थे। तो सुकरात एक महान यूनानी दार्शनिक थे जिन्हें पश्चिमी दर्शन का जनक भी कहा जाता है। तो इस तरीके से अपन लिखेंगे कि सुकरात एक महान यूनानी दार्शनिक थे। ठीक है, दार्शनिक थे, विचारक थे, जो भी थे दार्शनिक थे, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें पश्चिमी दर्शन का जनक कहा जाता है। भाई, पश्चिमी दर्शन का जनक इसलिए कहा जाता है कि इनके द्वारा ऐसे ऐसे विचार दिए गए जो पश्चिमी दर्शन में रीढ़ बने, वहाँ के जड़ बने, उनके माध्यम से ही है दर्शन का प्रचार प्रसार हुआ। तो दर्शन का जनक किसको कहेंगे, पश्चिमी दर्शन का जनक कहा जाता है। ठीक है, इन्हें कहेंगे। अब इसके बाद भी नहीं आया, इन्हें क्या करते हैं, इन्हें सर्वाधिक बुद्धिमान ग्रीक कहकर भी पुकारते हैं। तो इनका एक और नाम मिलता है सर्वाधिक बुद्धिमान ग्रीक। ठीक है, लेकिन हम यहाँ तक याद कर सकते हैं कि सुकरात एक महान यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने पश्चिमी दर्शन को जिनको पश्चिमी दर्शन का जनक कहा जाता है। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, इनकी प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी जो आपको याद रखनी है। पहली हो जाएगी एपोलॉजी और दूसरी हो जाएगी फीडो। ठीक है, तो एपोलॉजी और फीडो, ये दो पुस्तकें आपको याद रखनी है। और ये जो हैं बहुत बुद्धिमान थे, इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं, सर्वाधिक बुद्धिमान दार्शनिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वाधिक बुद्धिमान ग्रीक भी बोलते हैं। ठीक है, सर्वाधिक बुद्धिमान ग्रीक बोलते हैं। अब ये जो सर्वाधिक बुद्धिमान ग्रीक हैं, इन्होंने एक बात कही थी। क्या बात कही थी, इन्होंने यह बात कही थी कि भैया मैं केवल एक ही बात जानता हूँ। क्या बोला था इन्होंने बोला था कि मैं केवल एक ही बात जानता हूँ। क्या बात जानता हूँ, मैं एक ही बात जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, ये इन्होंने बोला था। तो मैं एक ही बात जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, ये सर्वाधिक बुद्धिमान का परिचय है। क्यों, क्योंकि आप खुद सोचो, आप अपने आप को बोलते हो कि मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ। क्या आप सब कुछ जानते हो, नहीं जानते। क्या आप सब कुछ जान सकते हो, नहीं जान सकते। तो इस तरीके से सर्वाधिक बुद्धिमान ग्रीक कहकर इनको पुकारा गया और सही भी है, कई सारे इन्होंने विचार अपने दिए थे। तो ये इनका इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन एक बार फिर से देख लीजिए आप कि भैया सुकरात एक महान यूनानी दार्शनिक थे
जिन्हें पश्चिमी दर्शन का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और इनकी प्रमुख रचनाएं थीं एपोलॉजी और फीडो। ये सर्वाधिक बुद्धिमान ग्रीक कहकर भी पुकारे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला था कि मैं केवल एक ही बात जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, बस इतनी सी बात है। अब इसके बाद हम इनकी दार्शनिक समस्या को पढ़ने वाले हैं। आ जाते हैं दार्शनिक समस्या पर। सुकरात की दार्शनिक समस्या। देखो होता क्या है, जो सुकरात हैं उनका जन्म होता है ग्रीक में, ठीक है, ग्रीस में इनका जन्म होता है। तो ग्रीस में जब इनका जन्म होता है उस समय क्या हो रहा था, यहाँ से देखिए, जन्म इनका हुआ ग्रीस में, और जब ग्रीस में यानी कि ग्रीक में इनका जन्म हुआ उस टाइम पे क्या था भैया, उस टाइम पे ग्रीक में चल रहा था या यूनान में चल रहा था सोफिस्टों का प्रचलन, यानी कि सोफिस्ट मत प्रचलन में चल रहे थे। क्या चल रहे थे? सोफिस्ट मत का प्रचलन यहाँ पे चल रहा था। अब जो सोफिस्ट मत थे उनका समर्थक कौन था? तो उनका समर्थक था, कौन था समर्थक? उनका समर्थक था प्रोटेगोरस। कौन था? प्रोटेगोरस। तो प्रोटेगोरस इनके समर्थक थे और ग्रीस जो है सोफिस्ट मत के प्रभाव से ग्रसित था। अब हुआ क्या, सोफिस्ट मत क्या कुछ जो है मत देकर चले गए। क्या देकर चले गए? मत देकर चले गए। अब जैसे सोफिस्ट मत में आप देखोगे तो सोफिस्ट मत क्या करते हैं, सोफिस्ट मत जो है देते हैं, और ये सोफिस्ट मत में ज्ञान संबंधी क्या देते हैं? ज्ञान संबंधी, सत्य संबंधी और अन्य विचार भी देते हैं। ज्ञान संबंधी या ज्ञान कैसे है, सत्य है कि नहीं है, इसके संबंध में मत देते हैं। और मत में सबसे पहला मत देते हैं कि भैया ज्ञान जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है। तो वो बोलते हैं कि ज्ञान जो है इंद्रियों से प्राप्त होता है। इसका पहला मत इनका ये निकलता है कि इंद्रियां ही ज्ञान का अंतिम स्रोत हैं। ये क्या बोलते हैं? इंद्रियां ही ज्ञान का अंतिम स्रोत है। अब जब इंद्रियां ज्ञान का अंतरिम स्रोत हैं ये बोलते हैं, फिर दूसरा पॉइंट निकल कर आता है कि भैया ये जो ज्ञान मिल रहा है या जो आपको सत्य ज्ञान मिल रहा है, तो जो सत्य है उसमें और जो असत्य है उसमें, दोनों में भेद नहीं होता है। सत्य भी सही है, असत्य भी सही है, तो सत्य और असत्य में भेद नहीं होता। अब ये मन की बातें बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? सोफिस्ट लोग बोल रहे हैं, कोई भेद नहीं है ये बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये बोलते हैं कि भैया इंद्रियां ही क्या है भैया, ज्ञान का अंतिम स्रोत है। और दूसरी बात ये बोलते हैं कि सत्य और असत्य में कोई भेद नहीं है। अब तीसरी बात ये बोलने जा रहे हैं, तीसरी बात ये बोलते हैं कि जो सत्य है वो बदलता रहता है। तो सत्य कैसा है? परिवर्तनशील है। कैसा है? परिवर्तनशील है, ठीक है। अब चौथी बात एक और ये बोलते हैं कि मनुष्य जो है सभी वस्तुओं का मापदंड है, सभी सत्य का मापदंड है। मतलब अगर मनुष्य ने कह दिया यहाँ पे शेर है मतलब शेर है, यहाँ पे आग जल रही है मतलब आग जल रही है, मनुष्य सभी वस्तुओं का या मापदंड है। तो सभी वस्तुओं का मापदंड कौन है? वस्तुओं का या तथ्य का? यानी कि जो मनुष्य कह देगा वही सही है, ठीक है। तो मनुष्य सभी वस्तुओं का या सभी चीज़ों का मापदंड है। ये सोफिस्ट का मत उस टाइम पे चल रहा था। अब दिक्कत क्या हुई, इससे चल रही थी अराजकता। जैसे कोई व्यक्ति सोच रहा था मर्डर करना सही है, तो वो सही कर रहा था। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है इंद्रियां ही ज्ञान का अंतिम स्रोत है और जो मनुष्य है वही सब वस्तुओं का, तथ्यों का मापदंड है। अगर मनुष्य ने बोल दिया कि मर्डर करना सही है तो सही है ना। अब जो गलत है उसको भी परिवर्तन, मतलब वो नहीं बताया उन्होंने कि सत्य से अलग है ये, नहीं, सत्य और असत्य सेम है। फिर उसके बाद ये बोलते हैं सत्य भी तो बदलता रहता है। अब इससे क्या हुआ, ग्रीस में फैल गई अराजकता। अब जैसे जैसे अराजकता फैलती चली गई तो उस समस्या से निदान पाने के लिए कोई ना कोई तो उठ के आना चाहिए था। तो इसके लिए आए थे हमारे अरस्तु। अरस्तु जो है मत देते हैं। तो ये जो समस्या थी, ये समस्या क्या थी भैया? ये सोफिस्टों की समस्या थी। और यही समस्या जो है अरस्तु के सामने निकल कर आई जब वो पैदा हुए थे। तो अब इन्होंने क्या किया भैया, क्योंकि इन्होंने तो क्या कर दिया था, सोफिस्टों ने क्या कर दिया था अपने कुतर्कों से,
और अपने विचारों से क्या कर दिया था, अपने कुतर्कों से और अपने विचारों से ज्ञान का और नैतिकता का जो है बिल्कुल जड़ें हिला दी थी, उसकी ऐसी तैसी करके रख दी थी। तो ज्ञान और नैतिकता को पूरी तरीके से इन्होंने नष्ट कर दिया था, बिल्कुल अराजकता फैल गई थी, बिल्कुल खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ कि ज्ञान और सत्य को समाधान करने के लिए आए हमारे अरस्तु साहब। अब अरस्तु साहब ने क्या किया, अरस्तु साहब ने जो ज्ञान की समस्या है उसके समाधान के लिए प्रथम उद्देश्य दिया। मतलब उन्होंने बोला कि हमारा जो प्रथम उद्देश्य होगा, मेरा जो प्रथम उद्देश्य होगा वो ये होगा कि हम जो ज्ञान और सत्य जो सोफिस्ट हमको दे रहे हैं उसका हम क्या करेंगे भैया, समाधान करेंगे सबसे पहले और उचित ज्ञान उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, और ये बोलते हैं कि हम मनुष्य को ज्ञान देंगे नहीं वरन उसे ज्ञानी बनाएंगे। हम उसे ज्ञान नहीं देंगे, हम उसे ज्ञानी बनाएंगे। ठीक है, तो अब जो लक्ष्य है, इनका लक्ष्य क्या हो गया है भैया, इनका लक्ष्य हो गया दार्शनिक समस्या का समाधान करना, जो दार्शनिक समस्या उनके सामने विद्यमान है। तो पहली समस्या क्या थी भैया, कि ज्ञान की समस्या का समाधान करना है, ज्ञान की समस्या का समाधान करना है। ठीक है, दूसरा क्या करना है भैया, ज्ञान देना नहीं है, ज्ञान देना नहीं है, क्या बनाना है, ज्ञानी बनाना है। ठीक है, तो ज्ञान देना नहीं है, व्यक्ति को ज्ञानी बनाना है खुद से। ठीक है, अब अरस्तु ने इन मत के लिए या इन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या किया, इन लक्ष्य को या इन मत को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उन्होंने खंडन किया सोफिस्ट की विचारधारा का। तो सबसे पहला जो पक्ष इनका निकल कर आया वो आया खंडन पक्ष। क्या निकल कर आया, खंडन पक्ष। तो इन्होंने इन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या किया भैया, खंडन किया। किसका खंडन किया इन्होंने खंडन किया सोफिस्ट के मत का। अब सोफिस्ट के मत का एक एक करके खंडन करते हैं। पहला खंडन क्या करते हैं, पहला खंडन ये बोलते हैं कि भैया आपने बोला कि इंद्रियां ही ज्ञान का अंतिम स्रोत होती हैं, तो मैं बोलता हूँ इंद्रियां ज्ञान का अंतिम स्रोत नहीं होती, अंतिम स्रोत होता है बुद्धि। तो इन्होंने बोला इंद्रियां ज्ञान का अंतिम स्रोत नहीं है, तो क्या है भैया, तो है बुद्धि। बुद्धि है। इन्होंने पहला पॉइंट ये दिया खंडन करते हुए, इन्होंने बोला कि इंद्रियां ज्ञान का अंतिम स्रोत नहीं है, बुद्धि जो है अंतिम स्रोत है। कैसे, तो इन्होंने उदाहरण दिया तारों का। किसका उदाहरण दिया इन्होंने, तारों का। तारों का उदाहरण दिया, इन्होंने बोला कि आप आँख से देखते हो, क्या आँख इंद्रिया है, हाँ बिल्कुल इंद्रियां हैं। तो आप देखते हो कि तारे टिमटिमाते नजर आ रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, तो क्या तारे टिमटिमाते हैं, नहीं, वो तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं टिमटिमाते हुए, तो टिमटिमाते नहीं हैं तारे। आकाश में जो है आँख से आप देखते हो तो टिमटिमाते नहीं हैं, यानी कि इंद्रियां कभी कभी भ्रम उत्पन्न कर सकती हैं। और जब भ्रम जनित सत्य होगा या भ्रम जनित ज्ञान प्राप्त होगा तो वो सत्य है क्या, नहीं है। तो भ्रम जनित ज्ञान सत्य नहीं हो सकता, लेकिन बुद्धि में जो है वो सत्य हो सकता है। तो अब उन्होंने इसका खंडन किया, उन्होंने बोला कि इंद्रियों से जो भ्रम जनित ज्ञान उत्पन्न होता है वो सत्य नहीं हो सकता, जैसे कि तारे का टिमटिमाना। तो इस तरीके से हमने माना कि भैया इंद्रियां जो है ज्ञान का अंतिम स्रोत नहीं है। ठीक है भैया, पहला पॉइंट उन्होंने क्लियर कर दिया। अब दूसरा क्या हुआ, दूसरा ये वाला पॉइंट उन्होंने उठाया कि सत्य परिवर्तनशील है। अब ये बोलते हैं कि भैया सत्य परिवर्तनशील नहीं है। ये क्या बोलते हैं, सत्य परिवर्तनशील नहीं है। क्यों नहीं है, सत्य अपरिवर्तनशील है। वो बोलते हैं सत्य अपरिवर्तनशील है। ठीक है, अब सत्य अपरिवर्तनशील है, इसमें ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि सत्य जो है, चूंकि पहले वाले पॉइंट में मैंने बता दिया कि सत्य ना कि व्यक्ति सापेक्ष नहीं होता है, ये बुद्धि पे डिपेंड करता है, ये वस्तुनिष्ठ होता है। तो सत्य अपरिवर्तनशील क्यों हो गया, तो सत्य अपरिवर्तनशील इसलिए हो गया क्योंकि सत्य जो है व्यक्ति सापेक्ष नहीं होता है। सत्य जो है व्यक्ति सापेक्ष नहीं होता, जबकि सत्य कैसा होता है, सत्य वस्तुनिष्ठ होता है।
अब जब सत्य वस्तुनिष्ठ होता है तो क्या ये बदल सकता है? एक बात मुझे बताओ, अगर आप ये सोचो कि आग जलेगी तो गर्मी होगी, तो ये तो वस्तुनिष्ठ सीधी सी बात है, आग जलेगी तो गर्मी तो होगी, तो सत्य बदल सकता है क्या? ये सत्य है और ये सार्वभौमिक सत्य है। तो इस तरीके से सत्य जो होता है वो हमेशा वस्तुनिष्ठ होता है, ये कभी भी बदलता नहीं है। इन्होंने ये बोला। अब इसके बाद इन्होंने उठाया चौथा नंबर का पॉइंट। ठीक है, ये सत्य और असत्य में भेद नहीं है, ये तो वैसे ही हो गया था समाप्त, क्योंकि जब आपकी बातें असत्य हो रही हैं तो सत्य और असत्य में भेद तो हो ही जाएगा। तो अब लास्ट था कि सभी वस्तुओं और तथ्यों का मापदंड मनुष्य है। अब इनका जो खंडन किया इन्होंने वो ऐसे किया कि एक बात बताओ, जब मनुष्य जो बोल दे वही सही है आपके अनुसार, आपने बोला कि मनुष्य जो बोल दे वही सही है, तो मैं भी तो मनुष्य हूँ, तो मैंने जो ऊपर के 2 पॉइंट बोले हैं, ये पहला पॉइंट बोला है, ये दूसरा पॉइंट है। अगर आप मेरे 2 पॉइंट को झुटला रहे हो, यानी कि आप खुद के चौथे पॉइंट को ही झुटला रहे हो को नहीं झुटला रहे हो। तो उन्होंने बोला क्योंकि मनुष्य सभी वस्तुओं का और तथ्यों का मापदंड है, तो अगर मेरा तर्क जो है आप झुटला रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आपका 4th नंबर का जो पॉइंट है, यानी कि सत्य वस्तुओं मतलब सभी वस्तुओं और तथ्यों का मापदंड जो है मनुष्य होता है, वो अपने आप क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया भैया, अपनी जो दार्शनिक समस्या है उसको बताया। आप ध्यान से देखिए, उन्होंने दार्शनिक समस्या में बताया कि मेरे टाइम पे क्या हुआ भैया कि ग्रीस में मैंने जन्म लिया तो सोफिस्ट मत प्रचलन में था, और सोफिस्ट मत के समर्थक थे प्रोटेगोरस। अब प्रोटेगोरस या सोफिस्ट मत के समर्थक जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे जो है ज्ञान और सत्य के लिए कई सारे तथ्य भ्रमित रूप से दिए। उन्होंने बोला कि इंद्रियां ही ज्ञान का अंतिम स्रोत है। उन्होंने बोला कि सत्य और असत्य में कोई भेद नहीं है। उन्होंने बोला कि सत्य परिवर्तनशील है। उन्होंने बोला कि सभी वस्तुओं और तथ्यों का मापदंड मनुष्य है। अब ये सारे के सारे कुतर्क थे, ये सारे के सारे विचार जो थे, उन्होंने क्या किया भैया, ज्ञान को और नैतिकता को जो है बिल्कुल झकझोर के रख दिया और पूरे समय में अराजकता फैल गई। अब इस अराजकता को समाप्त करने के लिए अरस्तु आए और उनका प्रथम लक्ष्य था कि भैया हम ज्ञान की समस्या को समाप्त करेंगे, मतलब ज्ञान में जो समस्या विद्यमान है सोफिस्टों की वजह से उसको समाप्त करेंगे, और हम लोगों को ज्ञान देंगे नहीं, हम उन्हें ज्ञानी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, उसके लिए एक पद्धति अपनाएंगे, जिस पद्धति को बोलेंगे दार्शनिक पद्धति। नेक्स्ट टॉपिक अपना वही है। तो इन्होंने तीनों तथ्यों का खंडन किया और तीनों तथ्यों के माध्यम से चौथा तथ्य जो है अपने आप खंडित हो गया। तो इस तरीके से उन्होंने क्या है अपनी दार्शनिक समस्या को बताया। ये थी इनकी दार्शनिक समस्या जो इन्होंने समाधान की ऐसे करके। ठीक है, तो अगर आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए ताकि अपने दोस्तों का तक भी पहुंच सके। चलिए अब आते हैं अपन सुकरात की जो दार्शनिक पद्धति है उस पर। देखो एक्चुअल में उन्होंने दूसरे उद्देश्य में क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि हमको मनुष्य को ज्ञान देना नहीं है, उसको ज्ञानी बनाना है, यही बोला था। अब मनुष्य को अगर ज्ञान देना नहीं है, उसको ज्ञानी बनाना है, तो सीधी सी बात है हमको क्या करना पड़ेगा, उसको ज्ञानी बनाने का एक तरीका ढूंढना पड़ेगा। एक मिनट, ठीक है। तो अब सुकरात की दार्शनिक पद्धति, सुकरात की दार्शनिक पद्धति, ठीक है। तो सुकरात ने ये बोला कि हम क्या करेंगे भैया, एक मिनट रुकिए, ठीक है। तो अब सुकरात ने क्या बोला कि हम मनुष्य को ज्ञान नहीं देंगे, उसे ज्ञानी बनाएंगे। अब ज्ञानी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे सत्य से रूबरू करवाना पड़ेगा, सीधी सी बात है, उसे सत्य से रूबरू करवाना पड़ेगा। और सत्य कैसा होता है, तो सत्य होता है हमेशा निरपेक्ष। कैसा है भैया सत्य, तो सत्य है निरपेक्ष, निरपेक्ष है सत्य। और उसके अलावा सत्य क्या है भैया, सामान्य पर आधारित होता है। और उसके अलावा सत्य कैसा है, अपरिवर्तनशील है। और उसके अलावा सत्य कैसा है, सार्वभौमिक है।
और उसके अलावा कैसा है, बौद्धिक है, यानी कि बुद्धि पर डिपेंड करता है। ठीक है, इस तरीके की बातें हमने देखी कि सत्य कैसा है भैया, निरपेक्ष है, सत्य क्या है, सामान्य है, सत्य जो है अपरिवर्तनशील है, सत्य है बौद्धिक। अब इस सभी सत्य को बताने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें इन सभी सत्यों को बताने के लिए सुकरात को एक पद्धति अपनानी पड़ रही है। इस पद्धति को जो है अपनाने के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा। अब इस पद्धति को हम बोलते हैं सुकरातीय पद्धति। क्या बोलते हैं, ये जो पद्धति इन्होंने सत्य को समझाने के लिए, सत्य को बताने के लिए ली है, इस पद्धति को बोलते हैं सुकरातीय पद्धति। कौन सी पद्धति बोलते हैं, सुकरातीय पद्धति। ठीक है, अब जिस सुकरातीय पद्धति आप देखोगे तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं। एक और नाम क्या है, सुकरात की धात्री प्रणाली। क्या बोलते हैं, सुकरात की धात्री प्रणाली। क्या बोलते हैं, सुकरात की धात्री प्रणाली। अब ये जो सुकरात की धात्री प्रणाली है या सुकरात की पद्धति है, इसका हम अध्ययन करेंगे। देखो, अब इस प्रणाली में मेनली वो क्या करते हैं, सुकरात जो है सत्य को बताने के लिए जो है सद्गुण का सहारा लेते हैं। क्या बोलते हैं कि भैया मेरा जो अटूट विश्वास है या जो अटल विश्वास है वो किस पर है भैया, सद्गुण पर है। किस पर है, सद्गुण पर है। तो वो सद्गुण का सहारा लेते हैं कि सद्गुण के माध्यम से क्या करूँगा, मैं सभी को सत्य का ज्ञान करवाऊँगा और लोगों को ज्ञानी बनाऊँगा, ना कि उन्हें ज्ञान दूंगा। ठीक है, अब इन्होंने इसके लिए क्या किया भैया कि लोगों को सद्गुण कैसे उपलब्ध कराएंगे या लोगों में सद्गुण कैसे उत्पन्न होंगे जिससे उन्हें सत्य की अनुभूति हो सके। देखो, इनका मेन उद्देश्य था लोगों को सत्य से परिचित करवाना। अब सत्य क्योंकि निरपेक्ष है, सत्य सामान्य है, अपरिवर्तनशील है, तो उसी से परिचित करवाना है और उनसे परिचित कराने के लिए, उस सत्य से परिचित कराने के लिए लोगों को सद्गुण का सहारा लिया इन्होंने, यानी कि लोगों में सद्गुण उत्पन्न करना है। ठीक है, अब लोगों में अगर सद्गुण उत्पन्न करना है तो उसके लिए इन्होंने क्या किया भैया, इन्होंने पद्धति अपनाई। उस पद्धति को बोला गया सुकरातीय पद्धति और सुकरात की धात्री प्रणाली। अब जो सद्गुण हैं वो उत्पन्न होंगे कैसे, ये प्रश्न अपने मन में उठता है कि बोले इन्होंने तो बोल दिया सद्गुण उत्पन्न करना है या सद्गुण के माध्यम से सत्य की ओर ले जाना है व्यक्ति को, तो ये कैसे करेंगे। तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं हम, व्यक्ति जो है ना, ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति में क्या करते हैं, नैतिक चेतना उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, नैतिक चेतना उत्पन्न करते हैं। ठीक है, हम इस व्यक्ति में नैतिक चेतना जागृत करते हैं और नैतिक चेतना का जो जागरण है, उस नैतिक चेतना के माध्यम से क्या हो जाएगा भैया, व्यक्ति में सद्गुण आ जाएंगे और व्यक्ति में सद्गुण हो जाएंगे तो उसे सत्य का ज्ञान हो जाएगा और जब सत्य का ज्ञान हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा भैया, सही हो जाएगा। तो व्यक्ति जो है उसमें नैतिक चेतना जागृत करना है ताकि उसमें सद्गुण आ जाएं और सद्गुण आ जाएं तो वो सत्य का ज्ञान कर ले। ये इनका दार्शनिक पद्धति का उद्देश्य था। ठीक है, क्या उद्देश्य था इनका, ये उद्देश्य था। उद्देश्य ये था। ठीक है, तो इनका उद्देश्य था व्यक्ति को नैतिक चेतना उत्पन्न करना है, नैतिक चेतना के माध्यम से सद्गुण होंगे और सद्गुण के माध्यम से सत्य होगा। अब बोलिए नैतिक चेतना उत्पन्न कैसी की जाए। ठीक है, अब नैतिक चेतना उत्पन्न करना प्रमुख प्रश्न उठ गया है कि भैया नैतिक चेतना कैसे उत्पन्न की जाए। तो नैतिक चेतना उत्पन्न करने के लिए ये बोलते हैं कि मैं सहारा लूँगा एक पद्धति का, जिस पद्धति को बोलते हैं द्वंद्वात्मक तर्क पद्धति। क्या बोलते हैं, द्वंद्वात्मक तर्क पद्धति। ठीक है, अब इन्होंने द्वंद्वात्मक तर्क पद्धति का सहारा लिया। इसको हम क्या कहते हैं, प्रश्नोत्तर की पद्धति भी बोलते हैं या प्रश्नोत्तर पद्धति भी बोलते हैं। क्या बोला इन्होंने, द्वंद्वात्मक पद्धति या प्रश्नोत्तर पद्धति, या इसी को हम बोलते हैं सुकरात की जो है संदेहात्मक वाद विवादात्मक पद्धति। अब इसमें इन्होंने कुछ, ये जो पद्धति है इसमें कुछ चीज़ें बताई जो आपको बतानी है विशेषता के रूप में कि भैया इन्होंने क्या क्या विशेषता बताई इस द्वंद्वात्मक तर्क पद्धति की। इसी पद्धति को मेनली हम क्या बोलते हैं, सुकरातीय पद्धति बोलते हैं और यही पद्धति जो है आपको पेपर में पूछनी आएगी। देखिए, आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। आप ध्यान से सुनिए कि सुकरात के जो दर्शन था वो सत्य पर आधारित था।
अब उन्होंने क्या बोला भैया, सत्य कैसा है भैया, निरपेक्ष है, सामान्य है, अपरिवर्तनशील है, बौद्धिक है। अब इस निरपेक्ष, सामान्य, अपरिवर्तनशील और बौद्धिक दर्शन को बताने के लिए उन्होंने क्या किया भैया, उन्होंने बोला कि व्यक्ति को हम क्या करेंगे भैया, सत्य से परिचित करवाएंगे और ज्ञानी बनाएंगे। कैसे कराएंगे, तो उसके लिए उन्होंने पद्धति का विकास किया, जैसे बोला सुकरातीय पद्धति या सुकरात की धात्री प्रणाली। ठीक है। अब इन्होंने ये बोला कि हम इस पद्धति को विकसित करने के लिए सद्गुण का सहारा लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि व्यक्ति जो है उसमें नैतिक चेतना उत्पन्न करनी है, और जब नैतिक चेतना होगी तो उसमें सद्गुण आ जाएंगे, और सद्गुण आ जाएंगे तो सत्य आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये उठा कि भैया नैतिक चेतना कैसे उत्पन्न करनी है, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि द्वंदात्मक तर्क पद्धति का हम सहारा लेंगे, और यही पद्धति जो है कहलाती है सुकरात की पद्धति या सुकराती धात्री पद्धति। ठीक है। अब इस जो विशेष पद्धति ही है या द्वंदात्मक तर्क पद्धति या प्रश्नोत्तर पद्धति है, इसकी कुछ विशेषताएं थीं, जो विशेषताएं अपन को याद करनी है। ठीक है, तो हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। ठीक है, हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। चलिए, तो हम इसकी विशेषताएं देखने वाले हैं। सबसे पहली इसकी विशेषता जो थी, सबसे पहली इसकी जो विशेषता थी वो थी संदेहात्मक। दूसरी जो विशेषता इसकी थी वो थी विवादात्मक। तीसरी जो विशेषता थी इसकी थी प्रत्ययात्मक या परिभाषात्मक। चौथी जो विशेषता थी इसकी थी अनुभवात्मक। और पांचवी जो विशेषता थी वो थी निगमनात्मक। छठवीं जो विशेषता थी वो थी प्राक्कल्पना। ठीक है, तो अब इनकी 6 विशेषताएं टोटल जो है इस पद्धति की निकल कर आई। सुकरात की जो पद्धति है या सुकरात की जो धात्री प्रणाली है, इसकी 6 विशेषताएं जो है निकल कर आई। एक एक करके इन्हीं विशेषताओं को पढ़ते हैं और इन्हीं विशेषताओं के माध्यम से हम अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुकरात की दार्शनिक पद्धति बताइए, तो हम सुकरात की दार्शनिक पद्धति में इन विशेषताओं को जरूर लिखेंगे। हम पहले तो सुकरात का इंट्रोडक्शन लेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद लिखेंगे कि इस सुकरात की दार्शनिक पद्धति का उद्देश्य क्या था, फिर उसके बाद उनके अनुसार सत्य क्या है वो बताएंगे, फिर उसके बाद धात्री प्रणाली से हम ये उद्देश्य के लिए ये चित्र बना देंगे कि व्यक्ति को नैतिक चेतना देना है, नैतिक चेतना सद्गुण आएंगे, सद्गुण से सत्य होगा। ये बनाने के बाद हम क्या करेंगे भैया, इसकी जो द्वंदात्मक तर्क पद्धति है या फिर सुकरात की प्रणाली है, इसका हम क्या करेंगे भैया, विशेषताएं बताना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली विशेषता हम देखते हैं संदेहात्मक। देखो, संदेहात्मक पद्धति में या संदेहात्मक विशेषता में क्या होता है, वो बोलते हैं कौन, सुकरात बोलते हैं कि भैया बात ऐसी है कि आप मेरे पास प्रश्न लेकर आओ। ठीक है, आप मेरे पास प्रश्न लेकर आओ। सुकरात जो है अपना जो दर्शन है वो यहीं से चालू करते हैं। सुकरात जो है अपना दर्शन कहाँ से चालू करते हैं, यहीं से। तो सुकरात का दर्शन जो चालू होता है, दर्शन का आरंभ जो होता है वो यहीं से होता है। कैसे होता है, तो ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि किसी भी समस्या के प्रति हम क्या करो, सबसे पहले अज्ञानता प्रकट कर दो, कि बोले हम इस बारे में कुछ जानते ही नहीं है। जैसे आपसे बोला कि आप कंप्यूटर जानते हो, नहीं जानता। आप इसके बारे में जानते, नहीं जानता। इसके बारे में नहीं जानता। किसी भी चीज़ के बारे में सबसे पहले आप क्या करो, या कोई भी समस्या हो आपके सामने, क्या समस्या हो, जैसे आग जल रही है तो धुआं उठेगा कि नहीं, है ना। तो इस तरीके से कोई भी समस्या आपके सामने हो तो उस समस्या के प्रति क्या करो, आप पूर्ण तरीके से अज्ञानता प्रकट कर दो। क्या कर दो, अज्ञानता प्रकट कर दो। और इसी अज्ञानता को जो है आप क्या बोलोगे, सुकरात की विडंबना, सुकरातीय विडंबना। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सुकरात की विडंबना क्या है, तो आप आंसर दे देना भैया कि सुकरात की विडंबना कुछ नहीं है। सुकरात की विडंबना जो दार्शनिक पद्धति है उससे निकल कर आई है। दार्शनिक पद्धति में जब सुकरात अपने दर्शन का आरंभ करते हैं तो प्रत्येक समस्या के प्रति अज्ञानता प्रकट करते हैं, और इसी अज्ञानता को सुकरातीय विडंबना के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें ये क्या करते हैं, इसमें ये करते हैं कि भैया हम क्या करेंगे, किसी भी समस्या को या किसी भी तथ्य को
किसी भी समस्या को या किसी भी तथ्य को या किसी भी जानकारी को हम क्या करेंगे, शुरुआत में कैसे देखेंगे, हम संदेह की दृष्टि से देखेंगे, संदेह की दृष्टि से देखेंगे, संशय की दृष्टि से देखेंगे, है ना, या हम मतलब डाउट करेंगे उस पर, ठीक है। अब जब संदेह या संशय की दृष्टि से देखेंगे तो हम उसके बारे में खोजबीन करेंगे, पता लगाएंगे, और जब हम पता लगाएंगे तो हम इस संदेह और संशय से ही क्या कर सकते हैं, निश्चय की ओर जा सकते हैं, निश्चयात्मक स्थिति पे जा सकते हैं। तो उन्होंने यही बोला, संदेहात्मक विशेषता में उन्होंने ये बताया कि मैं अपना दर्शन शुरू करूँगा संदेहात्मक व्यवस्था से। संदेहात्मक पद्धति में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले किसी भी समस्या के प्रति, किसी भी तथ्य के प्रति, किसी भी जानकारी के प्रति अपना संदेह व्यक्त करूँगा, अपनी अज्ञानता व्यक्त करूँगा पूरी तरीके से कि मैं इसको कुछ नहीं जानता। इसी जो अज्ञानता है उसको मैं बोलूँगा सुकरातीय विडंबना। और सुकरातीय विडंबना में मैं क्या करूँगा कि तथ्यों को, समस्या को, जानकारी को संदेह की दृष्टि से देखूँगा और बाद में उन्हीं संदेह के प्रश्न करूँगा और फिर उसके बाद लास्ट में स्थिति में पहुँच जाऊँगा, निश्चयात्मक स्थिति में। दूसरी जो विशेषता निकल कर आती है वो आती है विवादात्मक वाली। कौन सी आती है, विवादात्मक वाली। तो दूसरी व्यवस्था विवादात्मक, ठीक है। दूसरी जो व्यवस्था निकल कर आती है वो आती है विवादात्मक। इस व्यवस्था में क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि हमारे सामने कोई प्रश्न लेकर आओ, ठीक है, हमारे सामने कोई भी प्रश्न लेकर आओ। कौन से बोलते हैं, शिष्य से बोलते हैं, ठीक है, उल्टा लिख दिया, सीधा लिखते हैं। तो ये शिष्य से बोलते हैं कि शिष्य तुम कोई भी प्रश्न लेकर आओ मेरे सामने, लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, आपसे खुद उसका हल ढूंढने को बोलूँगा, खुद हल ढूंढना है, ठीक है। अब जब खुद हल ढूंढना है, ठीक है, खुद हल ढूंढना है तो अब आप कुछ ना कुछ हल ढूंढ के लाओगे। जैसे कि कोचिंग में होता था 12th क्लास में, 10th क्लास में, आप ये सवाल करके आइए मैथ का, उसके बाद आप जो है सवाल करके लाओगे, फिर मैं आपको दूसरा सवाल दूंगा। तो अब हुआ क्या कि भैया ये जो शिष्य हैं ये प्रश्न लेकर आते थे, कोई भी प्रश्न लेकर आते थे सुकरात के सामने। तो सुकरात क्या करते थे भैया, सुकरात उनसे बोलते थे पहले खुद से अपना उत्तर लिख के बताओ या लेकर आओ। तो अब वो लोग जाते थे, ढूंढने जाते थे, फिर जो उत्तर वो लेकर आते थे उस उत्तर की क्या की जाती थी, आलोचना की जाती थी। किसके द्वारा की जाती थी, सुकरात के द्वारा। सुकरात क्या करते थे, उनके उत्तर की आलोचना करते थे कि भैया ये आपका सही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, इस तरीके से। जैसे मान लो उन्होंने बोला कि शिष्य ने प्रश्न पूछा कि पानी जो है वो ढलान की ओर बहता है लेकिन कभी कभी जो है ढलान से मुड़ भी जाता है, ठीक है। तो अब सुकरात ने बोला अच्छा ठीक है ये प्रश्न है, तो आप इसका उत्तर ढूंढ के आओ। तो उन्होंने बहुत सारे जो है तथ्य निकाले और पता करके आए कि हाँ ढलान की ओर ही जाता है। फिर इसके बाद सुकरात ने बोला अच्छा एक बात बताओ, फिर अगर ढलान ना हो तो किस तरफ जाएगा। तो इस तरीके से जो है उत्तर के पीछे के प्रश्न पूछने लगे, ठीक है, जैसे कि इंटरव्यू में आपके साथ होता है। तो अब उत्तर से आलोचना हुई, आलोचना तब तक होती रहेगी, आप फिर से गए प्रश्न का उत्तर ढूंढने या आलोचना का उत्तर ढूंढने, तो तब तक ऐसे अपनाते रहोगे जब तक कि क्या हो जाए, अंतिम रूप से हल ना मिल जाए, अंतिम हल ना मिल जाए। और ये जो अंतिम हल मिलेगा यही तो सत्य है, यही तो परम सत्य है, ठीक है। अब इसी को इन्होंने क्या बोला, इसी को इन्होंने धात्री प्रणाली के नाम से जाना। क्या बोला, ये जो उत्तर लिया, उत्तर को आलोचना किया, आलोचना तब तक की जब तक अंतिम हल ना मिल जाए, इसी को इन्होंने बोला धात्री प्रणाली। क्या बोला, धात्री प्रणाली, ठीक है। धात्री प्रणाली में इन्होंने बोला कि देखो जिस प्रकार से क्या होता है कि दाई जो होती है ना, दाई यानी कि बच्चे को जन्म देने में सहायता करने वाली जो दाई होती है, धात्री जिसे बोलते हैं, उसका काम क्या होता है, बच्चे को जन्म में मदद करना, बच्चे के जन्म में मदद करना। होता है कि नहीं होता, ये होता है इसका काम।
ना कि बच्चे को गर्भ में रखना। ये बोलते हैं कि जैसे दाई का काम बच्चे के जन्म में मदद करना होता है, ना कि बच्चे को गर्भ में रखना, ऐसे ही शिक्षा का कार्य किसी बाहरी ज्ञान को बुद्धि में स्थापित करना नहीं होता। जैसे दाई है ना, वैसे ही शिक्षा है। शिक्षा का कार्य जो है बाहरी ज्ञान को आपके माइंड में नहीं रख रहे हैं, बाहरी ज्ञान को क्या कर रहे हैं, आपकी बुद्धि में नहीं रख रहे हैं, बल्कि जो आपकी बुद्धि में ज्ञान है पहले से, उसको क्या कर रहे हैं भैया, उसको जो है स्पष्ट कर रहे हैं, उसको जो है विकसित कर रहे हैं, उसको जो है प्रस्फुटित कर रहे हैं। इस तरीके से कर रहे हैं। और इसी व्यवस्था को अपन एक और नाम से भी जानते हैं, जिस नाम को बोलते हैं बौद्धिक प्रसाविका। क्या बोलते हैं, बौद्धिक प्रसाविका। क्या बोलते हैं, बौद्धिक प्रसाविका। तो अब आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि विवादात्मक में क्या करते हैं सुकरात, वो बोलते हैं कि शिष्यों प्रश्न लेकर आओ। ठीक है भैया, शिष्य प्रश्न लेकर आते हैं। जब प्रश्न लेकर आते हैं तो खुद हल ढूंढने का भी बोलते हैं फिर सुकरात उनसे। फिर वो जो उत्तर है वो लेकर आते हैं। उत्तर जब लेकर आते हैं तो उसकी आलोचना सुकरात करते हैं, और ऐसे आलोचना तब तक करते रहते हैं जब तक कि अंतिम हल ना मिल जाए, और यही अंतिम हल सत्य कहलाता है। और इसी में वो बोलते हैं कि भैया जैसे दाई का काम बच्चे के जन्म में मदद करना होता है, ना कि बच्चे को कोख में रखना, उसी प्रकार से शिक्षा का काम बाहरी ज्ञान को बुद्धि में रखना नहीं होता है, बल्कि बुद्धि में जो ज्ञान है उसको स्पष्ट करना, विकसित करना और प्रस्फुटित करना होता है। ये उन्होंने दूसरी विशेषता में बताया। ठीक है, उसके बाद आती है इनकी तीसरी विशेषता। तीसरी विशेषता क्या है भैया, तीसरी विशेषता इनकी है प्रत्ययात्मक। प्रत्ययात्मक, ठीक है, इसको परिभाषात्मक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिभाषात्मक। ठीक है, प्रत्ययात्मक या परिभाषात्मक भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि वो बोलते हैं कि जो ज्ञान है, वो जो ज्ञान है आप जो देख रहे हो, ये ज्ञान है भैया, ये ज्ञान जो है प्रत्ययों पर डिपेंड करता है, प्रत्ययों पर या फिर परिभाषाओं पर डिपेंड करता है, परिभाषाओं में विद्यमान होता है। ठीक है, कैसे, जैसे कि मान लो उदाहरण के लिए आप देख लो, मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है। मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है। अब आपने ये तथ्य बोल दिया। अब ये जो तथ्य आपने बोला है, इसमें आप बात को समझो कि आपने इस तथ्य को बोला तो है, लेकिन इस तथ्य में आप देखो कि मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है, में मनुष्य जो है वो सब्जेक्ट है कि नहीं है, और बाकी सारा प्रेडिकेट है। तो मनुष्य जो है वो सब्जेक्ट है, और यही सब्जेक्ट क्या कहलाएगा, ज्ञान कहलाएगा। कि आप किसी भी चीज़ की परिभाषा दोगे, वही परिभाषा में जो सब्जेक्ट है वो ज्ञान है, उसको आपको प्राप्त करना है, ये बोलते हैं सुकरात। ठीक है, फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है। अगला पॉइंट जो है वो बोलते हैं आगमनात्मक। आगमनात्मक या इसी को अनुभवात्मक भी बोलते हैं, अनुभवात्मक। आगमनात्मक या अनुभवात्मक जो है पॉइंट निकल कर आता है, वो ये बोलते हैं कि आप क्या करो, ज्ञान के लिए विशेष अनुभव से जाओ, विशेष अनुभव से जाओ और सामान्य की ओर बढ़ो। कैसे, समझो। जैसे कि आपने क्या किया, आपने जो है पहले एक गाय देखी, वो थी विशेष गाय। कैसी, जर्सी गाय थी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, दूसरी गाय देखी, वो थी देसी गाय। फिर आपने दूसरी गाय, एक और गाय देखी, वो और कोई तरीके की गाय थी। इस तरीके से आपने 3-4 गाय देख ली। जब आपने गाय देखी तो आपने उनमें कॉमन चीज़ निकाली। कॉमन चीज़ क्या निकाली, 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, 2 आँखें होती हैं,
एक नाक होती है, इस तरीके की सारी व्यवस्थाएं होती हैं, पूँछ होती है वगैरह वगैरह, दूध देती है। तो अब जब आपने अलग अलग विशेष गायों को देखा तब आपको विशेष अनुभव हुआ, लेकिन आपने विशेष अनुभव प्राप्त करते करते बहुत सारी गायों को देखा तो आपको निकल कर आया कॉमनली हर गाय के 4 पैर हैं, हर गाय के 2 कान हैं, हर गाय के 1 पूँछ है, हर गाय के जो है 1 नाक है। तो इस तरीके की व्यवस्था हमने देखी। तो हम जो विशेष अनुभव है उससे सामान्य की ओर बढ़े, इस व्यवस्था को बोलते हैं आगमनात्मक पद्धति या अनुभवात्मक पद्धति। फिर उसके बाद आती है नेक्स्ट पद्धति जिसे बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं निगमनात्मक। ठीक है, निगमनात्मक पद्धति। इस पद्धति में क्या होता है दोस्तों, इस पद्धति में आप सामान्य ज्ञान से विशिष्ट की ओर जाते हो, सामान्य ज्ञान से विशिष्ट की ओर जाते हो। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान से आप विशिष्ट की ओर जाते हो। कैसे जाते हो भैया, तो देखो, आपने जैसे मान लो आपके दोस्त के पास गए, आपके दोस्त ने बोला आपने चीता देखा है, चीता, बोले नहीं देखा। बोले कैट देखी, कैट, बिल्ली, बोले नहीं देखी। तो एक काम करो, पहले बिल्ली देखो और फिर बहुत सारी बिल्लियां की प्रजाति दिखाई, तो आपको ये लगने लगा कि भैया बिल्लियों के सबके सेम रूप होते हैं, सब सेम होती हैं। फिर टाइगर दिखाया, फिर इस तरीके से आपको फिर दिखाया चीता। जब चीता आपको दिखाया तो आपको समझ में आया कि बिल्ली में और चीता में थोड़ा बहुत अंतर है। आपको पहले सामान्य ज्ञान हुआ बिल्ली का, फिर बिल्ली से बढ़ते बढ़ते आप चीता की ओर गए। इस व्यवस्था को आपने बोला निगमनात्मक व्यवस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है भैया, इसमें आप सामान्य ज्ञान से विशिष्ट ज्ञान की ओर जाते हो। फिर उसके बाद लास्ट जो है इन्होंने विशेषता बताई 6वें नंबर की, वो बताई प्राक कल्पना। प्राक कल्पना में इन्होंने क्या किया, प्राक कल्पना में उन्होंने बोला कि जो आपका सामने वाला पक्ष है, यानी कि जिसे बोलते हैं प्रतिवादी पक्ष, प्रतिवादी पक्ष। अब प्रतिवादी पक्ष के साथ साथ हम उन अवधारणाओं को भी शामिल कर लेंगे जो आपके सामने विरोध में बोल रहा है। ठीक है, उनको शामिल करेंगे और उसके साथ साथ उन भावनाओं को, अवधारणाओं को शामिल कर लेंगे सत्य को ज्ञान करने में, जो क्या करते हैं एक दूसरे से विरोधी हैं। जैसे समझो बात को, जैसे आप कंट्रोवर्सी को देख सकते हो, कोई भी कंट्रोवर्सी चलती है, जैसे मान लो यूसीसी को लागू करना है कि नहीं करना, इसके पीछे कंट्रोवर्सी चलती रहती है। सत्य क्या है, लागू करना चाहिए, लेकिन कंट्रोवर्सी क्या है, कैसे लागू करनी चाहिए। तो इस संबंध में आप प्रतिवादी यानी कि विपक्ष की जितनी भी तथ्य हैं उनको भी सुनो और अवधारणाओं को, एक दूसरे से विरोधी अवधारणाओं को भी लेकर साथ में चलो। इस तरीके से आपको जो है संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। और ये जो संपूर्ण ज्ञान था सुकरात का, अब आप निष्कर्ष की ओर पहुँचेंगे और निष्कर्ष में आप देखेंगे कि हमारा जो संपूर्ण ज्ञान है या सुकरात का जो संपूर्ण ज्ञान है वो अनुभव पर आधारित होता है, अनुभव पर आधारित है तो सही, लेकिन ज्ञान जो है उसकी उत्पत्ति बुद्धि से ही होती है, ना कि बाहर से कहीं से। क्योंकि प्रत्यय जो है, प्रत्यय आप पढ़ोगे, प्लेटो के टाइम पे प्रत्यय पढ़ाएंगे, प्रत्यय जो है बुद्धि द्वारा ही व्यक्त होते हैं, उत्पन्न होते हैं और व्यक्त होते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर होगी बात और आपको अब समझ में आई होगी सुकरात की जो है दार्शनिक पद्धति। अगर ये 7 नंबर में आपको आ जाए तो इस तरीके का आप फॉर्मेट लिख कर आइएगा और इससे आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा लाभ भी मिलेगा। चलिए अब इसके बाद आते हैं अपन सुकरात के नेक्स्ट पॉइंट पर, जो आपको पढ़ना है वो है सुकरात की ज्ञान मीमांसा। ठीक है, अब सुकरात की ज्ञान मीमांसा में हम आते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो बात तो आप एक बार जो है लाइक कर दीजिए वीडियो को, तो हम आगे बढ़ेंगे, इससे हमको प्रोत्साहन भी मिलेगा। चलिए अब हम आते हैं सुकरात की ज्ञान मीमांसा पर।
सुकरात की ज्ञान मीमांसा। ठीक है, अब सुकरात की ज्ञान मीमांसा को हम देखेंगे। ठीक है, अब सुकरात की ज्ञान मीमांसा में वही इंट्रोडक्शन वगैरह तो आप लिख ही देते हो। देखो एक्चुअल में हुआ क्या, सुकरात जो है मेनली ज्ञान स्थापित करना चाहने से पहले नैतिकता स्थापित करना चाहता था। ठीक है, क्या करना चाहता था, सुकरात का जो मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि देखो ग्रीस में फैली हुई थी अराजकता जिस टाइम पे उनका जन्म हुआ था, तो सुकरात जो क्या करना चाहते थे, सुकरात जो है क्या करना चाहते थे, सुकरात ग्रीस में नैतिकता स्थापित करना चाहते थे, नैतिकता स्थापित। अब जब ग्रीस में नैतिकता स्थापित करना है तो नैतिकता स्थापित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नैतिकता के मानदंड निर्धारित करने पड़ेंगे। किसके मानदंड निर्धारण करने पड़ेंगे कि भैया कुछ मापदंड या मानदंड हैं, इन मानदंडों के आधार पर माना जाएगा कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। क्योंकि नैतिकता का मतलब क्या है, नैतिकता का मतलब है क्या सही है क्या गलत है। अब ये डिसाइड कौन करेगा क्या सही है क्या गलत है, तो ये डिसाइड करने के लिए कुछ मानदंड बनाए जाएं। ठीक है, अब ये जो मानदंड बनाए जाएं दोस्तों, ये जो मानदंड है यही स्थापित करके क्या करेंगे भैया, नैतिक जीवन प्राप्त कर सकेंगे। और जो नैतिक जीवन जिएगा, नैतिक जीवन जिएगा वही क्या कहलाएगा भैया, जीवन ही परम शुभ कहलाएगा। और परम शुभ यानी कि सुख की प्राप्ति। तो उन्होंने ये बोला। अब एक बार फिर से समझिए कि सुकरात की ज्ञान मीमांसा कोई ज्ञान मीमांसा नहीं थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि एक काम करता हूँ मैं, ग्रीस में बहुत ज़्यादा अराजकता फैली हुई है, तो मुझे इस अराजकता को क्या करना है भैया, समाप्त करना है। अब जब इस अराजकता को समाप्त करना है तो ग्रीस में मुझे नैतिकता स्थापित करनी होगी। अब इस नैतिकता को स्थापित करने के लिए, नैतिकता मतलब होता है सही गलत क्या है इसका पता लगाना और इसमें से सही को स्थापित करना, नैतिकता कहलाता है। तो अब जब नैतिकता जो है उसको स्थापित करने के लिए कुछ ना कुछ मापदंड बनाने पड़ेंगे या मानदंड बनाने पड़ेंगे। मानदंड जब बनाएंगे तो व्यक्ति नैतिक जीवन जिएगा और नैतिक जीवन ही क्या है भैया, परम शुभ है। तो अब इसके लिए इन्होंने क्या किया भैया, इन्होंने नैतिकता स्थापित करने के लिए अपनी ज्ञान मीमांसा को बिखेरा। नैतिकता स्थापित करने के लिए इन्होंने क्या किया भैया, ज्ञान मीमांसा का सहारा लिया। ठीक है, नैतिकता स्थापित करने के लिए ज्ञान मीमांसा का इन्होंने सहारा लिया। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि जो ज्ञान है वो केवल और केवल प्रत्ययों में निहित है। किस में निहित है, प्रत्ययों में निहित है। यानी कि ये बोलते हैं, ज्ञान मीमांसा में हम ज्ञान का अध्ययन करते हैं कि क्या ज्ञान सत्य है क्या ज्ञान झूठा है, इसका अध्ययन हम करते हैं। तो इन्होंने बोला कि नॉलेज इज थ्रू कॉन्सेप्ट। तो इन्होंने ये बोला कि नॉलेज इज थ्रू कॉन्सेप्ट, यानी कि ज्ञान केवल क्या होता है, ज्ञान केवल प्रत्ययों से ही प्राप्त किया जा सकता है, प्रत्ययों से ही प्राप्त किया जा सकता है, ये बोलते हैं अपने सुकरात। ठीक है, अब यहां पे बार बार शब्द आ रहा है प्रत्यय, तो पहले आप समझ लीजिए प्रत्यय होता क्या है। आप प्रत्यय को समझोगे तो प्रत्यय कुछ नहीं है, जैसे मान लो आपने एक घोड़ा देखा, ये घोड़ा जो है ये देसी घोड़ा है। इसी तरीके से आपने कई तरीके के घोड़े देखे। तो आपने जो कई प्रकार के घोड़े देखे उनमें आप देखोगे सब में कॉमन बात निकल कर क्या आएगी कि सब घोड़ों के 4 पैर हैं, सब घोड़े चने खाते हैं, सब घोड़े तेज दौड़ते हैं। तो ये जो घोड़े हैं इनसे कुछ परिभाषा बन गई। अब ये जो घोड़ा है इसकी परिभाषा मिल गई।
ठीक है, मिल गई। और ये जो घोड़ा है इसकी परिभाषा मिल गई, यही तो है ज्ञान, यही है प्रत्यय। ठीक है, यानी कि विशेषों में निहित सामान्य ज्ञान ही क्या क्या कहलाता है, या सामान्य गुण ही प्रत्यय कहलाते हैं। ये इसकी परिभाषा होती है। प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है? विशेष में निहित सामान्य गुण ही प्रत्यय कहलाते हैं। ये प्रत्यय हैं। तो अब ये बोलते हैं सुकरात कि भैया प्रत्यय से ही जो है ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब ये ज्ञान मीमांसा के लिए अपने दो पक्ष देते हैं। तो सुकरात की ज्ञान मीमांसा के कितने पक्ष निकल कर आते हैं? दो पक्ष निकल कर आते हैं। सुकरात की ज्ञान मीमांसा के दो पक्ष निकल कर आते हैं। पहला पक्ष निकल कर आता है जो अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं, सोफिस्ट की ज्ञान मीमांसा का खंडन करते हैं ये, क्योंकि उस टाइम पे सोफिस्टों की जो ज्ञान मीमांसा था वो भारी चल रही थी। सोफिस्टों की ज्ञान मीमांसा का खंडन करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? अपनी ज्ञान मीमांसा का स्पष्टीकरण भी करते हैं। अपनी ज्ञान मीमांसा का स्पष्टीकरण करते हैं। ठीक है, तो ये करते हैं। सोफिस्टों की ज्ञान मीमांसा का खंडन कैसे करते हैं? तो वही आपको मैंने बताया जो है कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र ज्ञान है, प्रत्यक्ष आत्मनिष्ठ होता है, ये सब ये बोलते हैं। तो जो सोफिस्ट हैं वो ऊपर खंडन जो कर रहे हैं, इनका खंडन वही सेम टू सेम यहाँ पे लिख देना है। वो ये बोलते हैं कि जो ज्ञान है, ये सोफिस्टों की ज्ञान का खंडन करते हुए क्या बोलते हैं? सोफिस्टों की ज्ञान का खंडन करते हुए बोलते हैं कि ज्ञान भैया वस्तुनिष्ठ है। कैसा है? ज्ञान वस्तुनिष्ठ है। ठीक है, ज्ञान जो है अपरिवर्तनशील है। ज्ञान जो है वो प्रत्ययों से प्राप्त होता है। फिर ज्ञान जो है, जो ज्ञान है वो मेनली क्या होता है भैया? प्रत्यक्ष से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, ये इन्होंने बोला। फिर उसके बाद दूसरे इधर आए, अपनी ज्ञान मीमांसा का स्पष्टीकरण बोलते हैं। वो बोलते हैं कि ज्ञान कैसा भैया? ज्ञान सर्वव्यापी है, सामान्य सर्वमान्य है, और क्या है? वस्तुनिष्ठ है। उसके अलावा ये क्या बोलते हैं? इसके अलावा ये बोलते हैं कि ज्ञान जो है प्रत्यात्मक तो है ही सही, लेकिन ये मानव की उस शक्ति के द्वारा प्राप्त होता है जिसे हम तर्क बुद्धि कहते हैं। मानव की तर्क बुद्धि द्वारा प्राप्त होता है। ये इन्होंने दो पक्ष बताए। इस तरीके से इन्होंने जो है अपनी ज्ञान मीमांसा बिखेरी। ज्ञान मीमांसा में उन्होंने क्या किया? ग्रीस में नैतिकता स्थापित करनी थी, उसके लिए कुछ मानदंड निर्धारित करने थे। तो जीवन में मानदंड निर्धारित हो जाएंगे तब जीवन नैतिक हो जाएगा, और नैतिक हो जाएगा तो परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। और इसी के लिए उन्होंने ज्ञान मीमांसा की स्थापना करी, और इसमें बोला कि नॉलेज इज़ थ्रू कॉन्सेप्ट, यानी कि जो ज्ञान है उसको प्राप्त कैसे कर सकते हो। ठीक है, इसको हम जो है ज्ञान केवल प्रत्ययों से ही प्राप्त किया जा सकता है, ये उन्होंने बोला। उन्होंने प्रत्यय भी बता दिए। फिर उसके बाद विशेष में निहित सामान्य गुण को ही प्रत्यय कहते हैं। और सोफिस्टों की ज्ञान मीमांसा का इन्होंने खंडन किया और अपनी ज्ञान मीमांसा का स्पष्टीकरण किया। इस ज्ञान मीमांसा का जो मुख्य उद्देश्य था, यहाँ पे लिख देता हूँ उद्देश्य, एक मिनट। इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये था समाज में या ग्रीस में नैतिकता स्थापित करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ज्ञान मीमांसा कंप्लीट होती है। अब लास्ट बचती है हमारी सुकरात की नीति मीमांसा। इसको और कर लेते हैं तो आपका ये जो सुकरात टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से यही प्रश्न बनने की संभावना है। चलिए, तो हम सुकरात की जो है नीति मीमांसा को भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, सुकरात की नीति मीमांसा।
ठीक है, सुकरात की नीति मीमांसा को हम देखने वाले हैं। अब सुकरात की नीति मीमांसा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनके पूरे दर्शन में। क्यों? क्योंकि सुकरात मेनली चाहते थे कि हम यहाँ पे क्या करें भैया, नैतिकता स्थापित करें। क्या स्थापित करें? नैतिकता स्थापित करें। तो सुकरात ने नैतिक जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए या निराकरण के लिए जो बौद्धिक आधार खोजा, उसी को क्या बोला जाता है? नीति मीमांसा कहा जाता है। तो हम इसमें ये लाइन लिख लेते हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। सुकरात ने नैतिक जीवन की समस्याओं का निराकरण करने हेतु बौद्धिक आधार खोजने का प्रयत्न किया। इसी प्रयत्न को जो है नीति मीमांसा के दर्शन के रूप में उभर कर आई और इनका मुख्य उद्देश्य था नैतिक अराजकता को समाप्त करना, सबके विचारों में स्थिरता लाना और नैतिक संहिता का निर्माण करना। तो जो नीति मीमांसा है उसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पे लिख सकते हैं आप। उद्देश्य क्या था भैया? तो इनका मुख्य उद्देश्य थे 3। पहला, अराजकता समाप्त करना, अराजकता को समाप्त करना। दूसरा क्या उद्देश्य था? दूसरा था विचारों में स्थिरता लाना। विचारों में स्थिरता लाना। तीसरा क्या था भैया? निश्चित नैतिक संहिता का निर्माण। निश्चित नैतिक संहिता का निर्माण। ठीक है, इस तरीके से जो है 3 उद्देश्य इनके थे। तो ये उद्देश्य बताते हुए सुकरात क्या बोलते हैं कि भैया आत्मज्ञान के बिना कोई भी व्यक्ति जो है नैतिक नहीं हो सकता। वो बोलते हैं आत्मज्ञान के बिना कोई व्यक्ति नैतिक यानी कि नीतिवान नहीं हो सकता। तो हमको क्या करना पड़ेगा? आत्मज्ञानी बनना पड़ेगा। और हमको आत्मज्ञानी बनने के लिए और आत्मज्ञान के लिए सद्गुण अपनाना आवश्यक है। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला। तो सुकरात ने जो है अब नीति मीमांसा को बता दिया। उन्होंने बोला कि नैतिक जीवन की समस्याओं के निराकरण के लिए मैं कुछ बौद्धिक आधार खोजता हूँ और नीति मीमांसा का प्रतिपादन करता हूँ। और नीति मीमांसा के प्रतिपादन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जो है 3 उद्देश्य बताए कि अराजकता को समाप्त करना है, सबके विचारों में स्थिरता लाना है और निश्चित और नैतिक संहिता का निर्माण करना है। और इसके लिए उन्होंने बोला कि आत्मज्ञान के बिना कोई भी व्यक्ति नीतिवान नहीं हो सकता। और जो आत्मज्ञान है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको जो है सद्गुण को अपनाना पड़ेगा। कैसे? कि भैया अगर आपने सद्गुण अपनाए, ठीक है, तो आपको क्या हुआ भैया? आत्मज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? आत्मज्ञान हुआ। और जब आत्मज्ञान हुआ तो क्या होगा भैया? आप नीतिवान बन जाओगे, यानी कि नैतिक बन जाओगे। और फिर उसके बाद आपके पास सद्गुण हमेशा के लिए रहेंगे। तो ये व्यवस्था जो है आपके यहाँ पे बनी रहेगी। अब यहाँ पे बात निकल कर आती है कि आपको सद्गुण अपनाना है। ठीक है, तो सद्गुण निकल कर आते हैं। जो सद्गुण हैं ये निकल कर आते हैं अरस्तु के। सद्गुण निकल कर आते हैं। तो अरस्तु जो है सद्गुण के बारे में अब बताते हैं नीति मीमांसा में। बोले कि मेन लक्ष्य क्या है नैतिकता स्थापित करने के लिए या नीति स्थापित करने के लिए, या फिर जो ऊपर जो रामायण है इस सब को स्थापित करने के लिए। तो मेन लक्ष्य है सद्गुणों को अपनाना। अब सद्गुणों को अपनाने के लिए पहले ये समझो कि सद्गुण होते क्या हैं। अपना तो आप लोग ही, लेकिन सद्गुण होते क्या हैं? तो सद्गुण के बारे में उन्होंने बताया कि सद्गुण कुछ नहीं है, सत्य के गुण
या नैतिक गुण जो होते हैं उन्हीं को क्या कहा गया है, सद्गुण कहा गया है। अब इन सद्गुणों की कुछ ना कुछ विशेषता हैं, तो इन्होंने कुछ विशेषताएं बताई। क्या करी इनकी विशेषताएं बताई। ठीक है, ये विशेषताएं बताई। सबसे पहली विशेषता इन्होंने बताई कि सद्गुण ही ज्ञान है। सद्गुण क्या है भैया, ज्ञान है। ठीक है, अब जब सद्गुण ज्ञान है तो सद्गुण ज्ञान है तो ज्ञान को क्या किया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, तो सद्गुण शिक्षणीय है। सद्गुण शिक्षणीय है। अब जब सद्गुण शिक्षणीय है तो तीसरा पॉइंट निकल आया है, सद्गुण एक है। बहुत सारे सद्गुण नहीं है, सद्गुण एक ही है, ये निकल कर आया। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया। फिर उसके बाद बोला उन्होंने कि सद्गुण का जो है बाहर से नहीं सिखाए जाते, सद्गुण का आत्मज्ञान होता है। तो सद्गुण का आत्मज्ञान होता है। फिर पांचवा पॉइंट उन्होंने बोला कि सद्गुण से ही आनंद प्राप्त होता है। अब आपको यहीं बता देता हूं मैं इनके बारे में डिटेल थोड़ी थोड़ी, ठीक है, जो आपको याद रखनी है। चलिए, सबसे पहले उन्होंने बोला कि सद्गुण ज्ञान है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, सद्गुण ज्ञान है, इसका मतलब क्या है कि ज्ञानी व्यक्ति सद्गुणी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति को पता होता है कि उचित अनुचित क्या है, सही गलत क्या है, और इसी का ज्ञान होना क्या कहलाएगा, ज्ञानी कहलाएगा। और जब ज्ञान है तो सद्गुण आ जाएंगे, और सद्गुण जो है वो आपको नीतिवान बना देंगे। तो क्या कर सकते हैं आप, ज्ञान प्राप्त करें, ज्ञान से सद्गुण प्राप्त होगा। और ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, तो सुकरात की जो है ज्ञान मीमांसा का अध्ययन करें। और ज्ञान मीमांसा में क्या था, सोफिस्टों के मत का खंडन था, और इनके मत का प्रचलन था, इस वजह से। अब दूसरा बोलते हैं कि सद्गुण जो है वो शिक्षणीय है। शिक्षणीय मतलब सिखाए जा सकते हैं, जैसे कि ज्ञान को सिखाया जा सकता है। तो अब चूंकि सद्गुण ज्ञान है तो ज्ञान जो है उसे सिखाया जा सकता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि न्याय क्या होता है, शुभ क्या होता है, आत्म संयम क्या होता है, व्यवहार कुशलता क्या होती है, ये सारे चीज़ों को समझना चाहिए, तो ये सिखाना चाहिए। और ये अगर किसी व्यक्ति को हम सिखा रहे हैं, इसका मतलब उसको हम क्या कर रहे हैं, सद्गुण सिखा रहे हैं। तो मतलब सद्गुण क्या है, शिक्षणीय है। ठीक है, फिर बोलते हैं कि सद्गुण जो है वो एक है, मतलब बहुत सारे सद्गुण आपको दिखाई देते हैं, शुभ का, न्याय का, आत्मसंयम का, व्यवहार कुशलता का, आदि तरीके के सद्गुण आपको दिखाई देते हैं। ये अलग अलग नहीं है, ये ज्ञान ही है। यानी कि एकमात्र जो सद्गुण है वो है ज्ञान। ज्ञान ही एकमात्र सद्गुण है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ज्ञान को सबसे इम्पॉर्टेंट सद्गुण मानते हैं। और ये आपके मेंस में भी आ चुका है कि सबसे इम्पॉर्टेंट सद्गुण किसे मानते हैं, तो ज्ञान को मानते हैं। फिर लास्ट में ये बोलते हैं सद्गुण का आत्मज्ञान होता है। क्या बोलते हैं वो, देखो आपको मैंने बता दिया, सद्गुण ज्ञान है, सद्गुण शिक्षणीय है, सद्गुण एक है। अब बोलते हैं सद्गुण का आत्मज्ञान हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको आत्मज्ञान हो जाएगा तभी तो आप सद्गुण को पहचान पाओगे, तभी तो आप नीतिवान बन पाओगे। ठीक है, तो ये आत्मज्ञान होता है। फिर उसके बाद आप जब आत्मज्ञानी बन जाओगे तो आपको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसको ऐसे समझो, देखो जैसे आपके पास क्या है भैया, ज्ञान मिला। ज्ञान क्योंकि सिखाया जा सकता है। ज्ञान काय का मिला आपको, आपको ज्ञान मिला है सद्गुण का, सद्गुण का ज्ञान मिला। और जब सद्गुण का ज्ञान मिला तो आपको क्या मिला, शुभ का ज्ञान मिला। शुभ यानी कि सही क्या है, गलत क्या है, इसका ज्ञान मिला। ठीक है, अब जब आपको शुभ का ज्ञान मिला तो आप क्या करेंगे भैया, शुभ यानी कि सही कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे, यानी कि मानव कल्याण करेंगे, आप मानव कल्याण के लिए प्रेरित होंगे। अब जब आप मानव कल्याण के लिए प्रेरित होंगे तो आप क्या करेंगे भैया, मानव कल्याण के लिए शुभ कार्य करेंगे। शुभ कार्य करेंगे तो आपको शुभ कार्य से क्या होगा, आनंद प्राप्त होगा। और आनंद प्राप्त होगा तो आपको पता चलेगा कि यही ज्ञान है। तो ज्ञान, सद्गुण, शुभ का ज्ञान और मानव कल्याण और शुभ कार्य करना और आनंद की प्राप्ति करना, ये क्रम चलता रहेगा। और सुकरात ने इसी विचारधारा का सूत्रपात किया जिससे प्लेटो और अरस्तु भी प्रभावित रहे हैं। और इस प्रकार सुकरात की दर्शन जो है पाश्चात्य दर्शन के लिए एक अपूर्व क्रांति थी। तो यहाँ पे अपन लास्ट में पॉइंट लिख सकते हैं कि इस प्रकार जो है
सुकरात का दर्शन पाश्चात्य दर्शन में एक अपूर्व क्रांति थी। इस तरीके से आप इसका अध्ययन करें, आपको पूरा सुकरात अच्छे से समझ में आएगा। आप इसको एक बार और रिवाइज करें, आपको टेलीग्राम पे इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू।